एक निर्दयी दुश्मन अधिकारी ने आदेश दिया, इस 60 किलो की लकड़ी की बल्ली को उठाओ। भूख, प्यास और लगातार हो रही यातनाओं से सैनिक का शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। फिर भी उसने अपनी बची खुची ताकत समेटी और किसी तरह उस भारी बल्ली को उठा लिया। तभी अधिकारी गरजा, अगर इसने बल्ली नीचे रखी तो इसी वक्त गोली मार देना। सैनिक के हाथ कांप रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने बल्ली को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, वह अपनी इज्जत और अपने देश के सम्मान के लिए लड़ रहा था। हर बीतते पल के साथ लकड़ी का वजन और भारी होता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसका हौसला अब भी अडिग था। आसपास खड़े बाकी कैदी सैनिक सांस रोके यह सब देख रहे थे। उनकी नजरों में वह अब सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि साहस और बलिदान की जीवित मिसाल बन चुका था। धीरे धीरे दुश्मन अधिकारी के चेहरे का घमंड भी गायब होने लगा। उसकी आंखों में पहली बार डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। काम पूरी तरह रुक गया। सभी कैदी सैनिक उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। बिना कुछ कहे उनकी निगाहें ही उसका हौसला बढ़ा रही थीं। उस पल वह सिर्फ एक लकड़ी की बल्ली नहीं उठा रहा था, बल्कि पूरे देश की उम्मीद और सम्मान अपने कंधों पर संभाले खड़ा था। सैनिक ने अधिकारी की आंखों में देखते हुए मन ही मन कहा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरा झुककर मरना नहीं बल्कि सीना तान कर खड़ा रहना तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। अचानक उसने अपने भीतर की आखिरी ताकत जुटाई और बल्ली को पहले से भी ऊंचा उठा दिया। ऐसा लगा जैसे उसका दर्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया हो। यह देखकर अधिकारी अपमान और गुस्से से कांप उठा। उसने बंदूक उठाई, लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ ही पल बाद उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। उसे समझ आ चुका था कि इतने अत्याचार के बाद भी इस सैनिक की आत्मा को हराया नहीं जा सकता। वे उसके शरीर को घायल कर सकते थे, लेकिन उसके हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते थे। थोड़ी देर बाद सैनिक थक कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन असली जीत उसी की थी। शर्म से टूट चुका दुश्मन अधिकारी घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद दुश्मन सेना ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। सभी कैदियों को यह कहकर एक जगह इकट्ठा किया गया कि उन्हें नहलाया जाएगा, लेकिन हर कोई जानता था कि यह स्नान नहीं बल्कि मौत का जाल है। तभी अचानक आसमान में मित्र देशों के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फांसी का आदेश तुरंत रोक दिया गया। कुछ ही पलों में आसमान से राहत सामग्री के पैकेट गिरने लगे और कैदियों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। घायल होने के बावजूद सैनिक धीरे धीरे दुश्मन अधिकारी के कमरे तक पहुंचा। वह देखना चाहता था कि उस अत्याचारी का अंत कैसा हुआ, लेकिन अधिकारी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। शर्म से सिर झुकाकर वहां से भाग गया। आखिरकार सैनिक अपने घर पहुंचा। उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमा, अपने परिवार को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा।